हेलो, राम राम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज डेट है 6 जुलाई 2024 और आज मेरा पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है और मुझे जो रिटर्न मिला है वो 5 जुलाई 2024 का मिला है। तो आइए देखते हैं मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो दोस्तों मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 8,68,000 है और जिसकी वैल्यू करंट बढ़कर हो गई है 9,98,000। अभी तक के मुझे टोटल रिटर्न की बात करें तो 1,29,000 का टोटल रिटर्न मिला है और एक दिन के रिटर्न की बात करें तो 3,771 रुपीज़ मिला है। अभी तक XIRR की बात करें तो 38.24 का XIRR अभी तक मुझे मिला है। तो दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं सारे फंड में डे वाइज रिटर्न अपडेट हो गया है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कब कटता है और कैसे पता करें कि कट चुका है और हमें कितना पैसा मिलेगा और कितना वैल्यू में कटता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड वाइज सारे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है। तो हम पहले कोई एक फ़ंड सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी का फ़ंड सिलेक्ट किया। यहाँ से डिटेल्स में जाएंगे तो एक्सपेंस रेशियो एक्सिड लोड इन टैक्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना बता रहा है 0.62% इंक्लूसिव ऑफ GST, मतलब GST भी आ गया 0.62% में। तो अब दोस्तों एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो है, आप इन शॉर्ट में बताओ तो एक प्रकार की मैनेजमेंट फ़ी है जो आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर लगता है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर लगता है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट की फ़ीस, आप एक तरह से ये समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 0.62% दिखा रहा है तो मतलब वो पर ईयर का है, आपको साल का 0.62% देना है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 है तो आपको 10,000 का 0.62% पर ईयर देना है। तो वो कितना होता है, 10,000 का 0.62% होता है 62 रुपीज़। तो अब 62 को 250 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 250 इसलिए क्योंकि मार्केट बीच बीच में बंद रहता है और हफ्ते में भी 2 दिन बंद रहता है, जब छुट्टी होती है तब बंद रहता है। तो 250 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आया 0.24 रुपीज़। तो 0.24 कटेगा। हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 है तो 10,000 में से 0.24 कटेगा। उसके बाद अगले दिन अगर 10,000 का 10,000 50 रिटर्न हुआ, 50 रुपये मिला तो 10,000 50 में से 0.24 कटेगा और ऐसे हर दिन कटता जाएगा। बहुत ही छोटा अमाउंट है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, वो डे वाइज कटता ही जाएगा और आपके रिटर्न में से कट जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आपको एक दिन का 100 रुपये रिटर्न मिला है, दूसरे दिन का 200 मिला है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वो तो 0.16 ही कटेगा। हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है फिर भी वो वहाँ से वो कट ही जाएगा क्योंकि उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पोर्टफोलियो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। वो तो जो चार्ज है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। और दोस्तों ये जो रिटर्न शो हो रहा है डे वाइज का वो काट के ही शो हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि कब कटेगा, वो काट के ही आपको दिखा रहा है। तो मतलब आप जब भी रिडीम करने जाओगे तो जितना अमाउंट आपका दिख रहा है वही अमाउंट रिडीम होगा। हाँ, एग्जिट लोड वगैरह लग सकता है अगर आप 1 साल के पहले निकाल लेते हैं तो वो सारी टर्म सारे म्यूचुअल फंड वाइज अलग अलग होती है। तो उसके बारे में भी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक था एक्सपेंस रेशियो, उसके बारे में कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।